आज मैं उपस्थित हूँ फिराक गोरखपुरी की रचनाएं, रुबाइयाँ तथा गज़ल शीर्षक पाठ के साथ। फिराक गोरखपुरी की भाषा सहज एवं सरल है और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को एक वास्तविक रूप दिया है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप अवलोकित होता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की तरह मनोरम है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले आऊं, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए मन भावन खिलौने की तरह हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ना हों पर जो चंद्राव रिश्तों का मर्म समझते हैं। वास्तव में रुबाई के बारे में हम जान लें कि रुबाई एक अरबी और फारसी का छंद है जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। या इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में काफिया मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, अर्थात उसमें जो नियम है छंद का वह लागू नहीं होता है। प्रस्तुत पाठ इस प्रकार है, उसका हम सरलार्थ समझते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहां पर हम चांद का टुकड़ा बच्चे के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोद भरी अर्थात गोद में भरकर, रह रह के अर्थात पुनः पुनः उत्साह में, लोका देना मतलब उछाल उछाल कर प्यार प्रकट करना। व्याख्या इसका इस प्रकार है कि यहां शायर कहते हैं कि एक मां अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है, कभी वह हवा में उछालकर प्रसन्न करती है। शिशु मां के हाथों से झूले खाकर प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसकी हंसी अनायास ही फूट पड़ती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के लिए यहां पर रस के रूप में वात्सल्य रस का भी प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस, वात्सल्यता या वत्सलता इसका स्थायी भाव है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है रस के बारे में। आगे आते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में ले लेके पिन्हाती कपड़े। इसका अर्थ समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि मां ने पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका छलका कर नहलाया, फिर उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की। जब उसने अपनी घुटनियों में शिशु को थामकर उसे कपड़े पहनाए तो शिशु अर्थात छोटा बच्चा बहुत स्नेह से मां के मुख की ओर देखता है या निहारता है, और ये सभी दृश्य बड़े रोचक हैं। तो यहां पर मां और बच्चे के प्रेम को इस रुबाई के माध्यम से दिखलाया गया है। आगे आते हैं हम लोग। आगे है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे,
चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। चूंकि दिवाली में बच्चे घरौंदे बनाते हैं, तो दिवाली की शाम है, शाम को संध्या या सांझ भी कहते हैं। घर पूरी तरह रंग रोगन से पुता हुआ तथा सुसज्जित है। माँ अपने नन्हे बेटे को खुश करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है। वो बच्चों के खिलौने के बीच भी एक दिया जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो उठता है। आगे है कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे देकर कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें चांद को पाने की इच्छा होती है और वे अपनी माँ से उसे मांगने की जिद करते हैं। तो कवि कहते हैं कि देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है। वह बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर आ गया है। वह माँ से चांद लेने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसके हाथों में दर्पण देकर बहलाती है और कहती है, देख बेटे इस दर्पण में चांद आ गया है, दर्पण को हाथ में ले लो, अब यह तेरा हो गया है। तो इस प्रकार माँ बच्ची की जो जिद है उसे पूरा करने का प्रयास करती है। अब है रक्षाबंधन की सुबह। रश की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है, इसको आप शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे। घटा मतलब बादल, गगन मतलब आकाश, यानी रस की पुतली का तात्पर्य मीठी मीठी बातों वाली नन्ही बेटी। तो फिर गोरखपुरी कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई है। नन्ही बालिका जो रस की पुतली सी मधुर है, उमंग से भरपूर है। उसने पाँव में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह चकमका रहे हैं, बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। तो इस प्रकार हम रुबाइयों में इसका अर्थ देख रहे हैं। तो यहाँ पर रस की पुतली छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसके हृदय सागर में एक प्रसन्नता का भाव है। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। यह रुबाइयां हैं। अब फिराक गोरखपुरी की दूसरी रचना गजल। सबसे पहले हम यह जाने कि गजल क्या है। सामान्यतया लोग गजल को गीत समझते हैं, लेकिन वस्तुतः जो गजलकार होते हैं वो उनकी एक काव्य शैली होती है। गजल अरबी काव्य लेखन की एक विधा है, जिसे भारत में ईरानी संस्कृति के मेल से गाया जाता है। गजल लेखन में शीर्षक की कोई निश्चित शैली सामान्यतया नहीं होती, इसलिए गजल को गजल ही लिख दिया जाता है। सामान्यतया हम कविता में देखते हैं कि जो कविताएं लिखी जाती हैं तो उसमें निश्चित शीर्षक होता है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें देशभक्ति का प्यार नहीं। तो गजल एक अरबी काव्य लेखन की विधा है। हम प्रस्तुत गजल पर आते हैं और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गजल हैं। उसके सरलार्थ को देखें। पहला गजल है, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। तो नौरस का अर्थ नया रस, गुंजे मतलब कली, नाजुक मतलब कोमल, गिरहें मतलब गांठ, रंगोबू रंग और गंध, गुलशन मतलब बाग बगीचा, पर तोलना मतलब पंख फैलाकर उड़ना।
व्याख्या है, नवरस से भरी कलियां की कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठें खोल रही हैं। उनसे जो सुगंध फैल रही है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध व्याप्त है। दूसरा गजल है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहां पर हम सबसे पहले कुछ अर्थ को समझ लें। यहां पर क्या अर्थ है इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले झपकाना मतलब आंखें बंद करना, जर्रा जर्रा अर्थात कड़कड़, उसके बाद शब मतलब रात, सन्नाटा मतलब शांति, मौन। यहां कवि कहते हैं कि ढलती हुई रात है, निशा, रात्रि, रजनी, रैन, ये रात का पर्यायवाची शब्द है। ढलती हुई रात है, तारे भी आंखें झपकाकर मानो सोना चाह रहे हैं, प्रकृति का गड़गड़ मौन है या सो रहा है। मुझे यह सन्नाटा अपने प्रिय की याद दिला रहा है, मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है। तो हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम सुन पा रहे हो? तो यहां सन्नाटे में वो अपने प्रिय के साथ यहां पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तीसरा गजल है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। किस्मत और रोना, जो व्यक्ति असफल होता है वो ही इस तरह की बातें करते हैं। तो शब्दार्थ इसका बिल्कुल सरल है कि यहाँ कवि कहते हैं कि मैं और किस्मत दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला है, रोना। मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है, किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है, मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। अर्थात आशय यह है कि कवि के जीवन में आशा और असफलता के सिवा कुछ नहीं है। चौथा है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो काश का मतलब ऐसा हो सकता है इस रूप में, पर्दा रहस्य के रूप में है, छिपी हुई बात। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा कर करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वो मेरा ही नहीं बल्कि अपना पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है, अर्थात उनकी जो दुर्भावना है वह सब व्यक्तियों के समक्ष नग्न हो रही है। तो यहां पर बदनाम करने की बात अर्थात प्रेम की निंदा करने से है। फिर पांचवा है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अदा करना मतलब देना, चुका देना। बदरुस्ती होशवास यानी पूरे विवेक के साथ। सौदा करना यानी प्रेम करने वाले, सौदा करने का तात्पर्य यहाँ पर कोई सामान नहीं बल्कि प्रेम करने वाले लोगों के लिए। दीवाना पागलपन के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्याख्या है, यहाँ कवि कहते हैं कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहा हूं। जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो जाता है। आशय यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। उपरोक्त पंक्तियों में इसी तथ्य को दर्शाया गया है। अगला गजल है कि तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। गम का अर्थ दुख होता है, पासे अदब मतलब लिहाज, ख्याल मतलब चिंता। तो प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे मन में दुखों के प्रति पूरा सम्मान है, मेरे मन में तुम्हारे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है, मुझे तेरा पूरा लिहाज है, फिक्र है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी चिंता है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न देखना नहीं चाहती या मग्न नहीं देख सकती, अतः मैं औरों से अपने दर्द को छिपाता हूं और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर रो लेता हूं।
फितरत का कायम है, ये आगे गजल है कि फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। इसको समझने की बात है कि फितरत का अर्थ प्रवृत्ति से है, कायम स्थापित करना, तवाजुन मतलब संतुलन, बैलेंस, आलम हुस्न इश्क यानी प्रेम और सौंदर्य का संसार। कवि कहते हैं प्रेम और सौंदर्य के सागर में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बना रहता है। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना समर्पित करता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। तो यहां स्वयं को खो देने का आशय प्रेम प्राप्त करने से है, स्वयं को खो देना प्रेम प्राप्त होने से है। उसके बाद है आगे, आबो ताब शुमार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब शुमार का तात्पर्य चमक दमक के साथ है। आंख रखना मतलब देखने में समर्थ होना, बैत मतलब शेर, दमक मतलब चमक, मोती रोना मतलब आंसू रोना। मोती का तात्पर्य आंसू छलकना, क्योंकि आंखों में मोती आते हैं तो आंसू छलकते हैं। कवि कहते हैं कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा ना हो। मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी नहीं है। इतना तो सब लोग समझते हैं कि मेरे शेरों में जो सौंदर्य है वह आंखों के आंसुओं से निकला है। मैंने जो अश्रु बहाए हैं उन्हीं से मेरी शायरी में चमक आई है। आगे है, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मैं मरिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। इसका सरलार्थ समझना है कि अंजुमने मैं मतलब शराब की महफिल है, उसके लिए अंजुमने मैं का प्रयुक्त हुआ है। रिंद का अर्थ शराबी, गर्दुम आकाश के लिए होता है, फरिश्ता देवदूत के रूप में, बाबे गुनह पाप का अध्याय, जग संसार को कहते हैं। तो रात गए जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा कर रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपने गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। तुझे का तात्पर्य अपने प्रिय के लिए संबोधन है। आशय यह है कि घनी अंधेरी रातों में भी प्रेमिका की बहुत याद आती है। गजलकार प्रेमिका को संबोधन करते हुए इस बात को कह रहे हैं। अंतिम गजल है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके मतलब फिदा होना, एजाजे सुखन मतलब काव्य का सौंदर्य, पर्दा मतलब शब्द चरण के रूप में है। कि यहाँ फिराक कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझसे कहते हैं कि फिराक हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं, ना जाने तुमने इतनी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली। तुम्हारी गजलों के शेरों में तो मीर की गजलों के बोल सुनाई पड़ते हैं। आशय यह है कि तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोरम है। तो यहां पर इन्होंने अपनी शायरी के बारे में, अपने शेर के बारे में हम पाठकों को बताया है कि लोग इनकी शायरी पर किस प्रकार मुग्ध हैं और इनकी शायरी को मीर की शायरी के समान, अर्थात मीर की गजलें जो प्रसिद्ध हैं इनकी तुलना मीर की गजलों से की गई है। उपरोक्त पंक्तियों में इसी तथ्य का प्रस्फुटन हुआ है या उपरोक्त पंक्तियों में इसी तथ्य को दर्शाया गया है। धन्यवाद।